नमस्ते बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड देन एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड देन मिरर फॉर्मूला, और उसके बाद हमने लास्ट में मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ मिरर से रिलेटेड। तो ये सबसे पहले कुछ इसमें मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए थे आपके पेपर में 2024 सीबीएसई के 2024 के पेपर में। ये एक न्यूमेरिकल आया था जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। कॉनकेव मिरर, पहले तो आपको कॉनकेव मिरर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी हैं, 2 वीडियोस मैंने पहले डाल चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसको पहले देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है, दिस इज द पोल ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इज ए फोकस। So this line is known as principal axis. The line joining center of curvature and pole of the mirror and we can extend either side. या पोल के इस तरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये बातें ये तो आपको पहले से ही पता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया था आपके 2024 के पेपर में। तो इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes through the principal axis from a point at a distance 10 centimeter from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror। तो आपको बेटा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो इसको आप समझ चुके हो कि कैसे करना है। तो बेटा पहले तो बात हो रही है कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, इंसिडेंट कर रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आ कैसे रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस से। ये तो आप समझ चुके हैं, नहीं पता तो वीडियो देखे बेटा, पीछे मैं बता चुका हूं। ये तो रूल है। ठीक है, कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो या इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये आप देख सकते हैं। तो पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्या गिवन है बेटा, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस 10 सेंटीमीटर? ये कौन सा डिस्टेंस है? रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास की, तो बेटा ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो बेटा आपको पता है पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बोलो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपके पास, बोलो 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ मेजर की जा रही है और इंसिडेंट लाइट इस तरफ इंसिडेंट हो रही है। और द डिस्टेंस इज मेजर ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है और ये डिस्टेंस इस तरफ मेजर हो रहा है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका हमारे पास रिलेशन होता है फोकल लेंथ का। ये पूरी लाइन क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर बोलते हैं। और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होता है। अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एफ प्लस एफ दैट इज 2f, यही होगा ना। और 2 इंटू एफ कितना है आपके पास, -10। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा।
ठीक है, सीधा नहीं बोला है इसने कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, सीधा नहीं बोला है, इसने घुमा के बोला है। क्या बोल रहा है कि रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट। अब भी नहीं बोल रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से पास किया, नहीं, टू ए पॉइंट। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तभी पता होगा कि कौन सा पॉइंट होगा, वो फोकस होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं हम, ठीक है। और ये डिस्टेंस बराबर होता है, और इसी डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये f 10 सेंटीमीटर तो ये 2f हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये मैं बता चुका हूं, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आप देखें तो यहां पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेस एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज लेफ्ट साइड हम रखते हैं, ठीक है, मिरर से। ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो देख लो आप, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होगा, कहीं 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो रे कुछ इस तरफ से जा रही है, ऐसे रे जा रही है, लेकिन आप ये डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अब की बार, और ये फोकल लेंथ है, और ये पोल है, पोल से इस तरफ के डिस्टेंस पॉजिटिव हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज, ये आपको मालूम है ना, पोजीशन ऑफ इमेज को v से हम दिखाते हैं, और u होता है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है। आपको निकालना क्या है, v, तो 1/v एक तरफ कर लो, तो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो f कितना है 1/15 माइनस u कितना है -10। तो माइनस जब यहां पे आएगा 1/-10 लिखूंगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30, तो 2 + 3 कितना आ गया 5/30, तो 5 6 था यानी 1.6, तो 1/v = 1.6, तो v = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज जो है वो इस तरफ बनती है। आपको पता है ना, जब आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपके पास फोकस के ऊपर इमेज बनती है। लेकिन जब इन्फिनिटी और प्रिंसिपल पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो आपके पास इमेज बनती है, इसके पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनती है। इसके लिए हमारे पास दो ही पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इमेज हम फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, आप इन्फिनिटी पर रखोगे तो फोकस के ऊपर बनेगी, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो आपके पास पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। तो बी आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था हमसे, ठीक है। इसी का बेटा ये फर्स्ट पार्ट था सी का, और ये सी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो या तो ये करना था या ये नीचे वाला करना था, ठीक है, दोनों में से एक करना था। तो दूसरा भी देख लेते हैं हम, जो इसका दूसरा पार्ट था और में, उसको भी देखते हैं, ठीक है। सी का जो 1 पार्ट है उसको देखते हैं। सी का 1 पार्ट तो हो गया, सी का सेकंड पार्ट, A mirror forms a virtual erect and diminished image of an object. Identify this mirror. बेटा खुद करो, पहले पॉज करो वीडियो और सोचो कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट भी है लेकिन डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस साइज से छोटी इमेज बन रही है। ऐसा कौन सा मिरर करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई दिस मिरर, कौन सा मिरर है ये बताओ, कौन सा मिरर है। यस, ये कौन सा मिरर है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है लेकिन वो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है।
कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था? वर्चुअल इरेक्ट बनाता था जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे, वर्चुअल इरेक्ट बनती थी वहां पे इमेज, लेकिन वो एनलार्ज्ड होती थी। साइज कैसा होता था इमेज का? एनलार्ज्ड। यहां पे बोल रहा है वर्चुअल इरेक्ट तो है लेकिन साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। वो एक ही मिरर करता है, कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। तो मिरर कौन सा है? तो पहले तो हम लिख लेंगे मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब बोलता है कि इस केस के लिए रे डायग्राम भी बनाओ। ठीक है, तो रे डायग्राम आप बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ले लो, ये इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा। ठीक है, और इस तरफ आपका सेंट्रो कर्वेचर होगा, यहां पे फोकस होगा, और यहां लेफ्ट साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, तो एक रे ले जाओ पैरेलल और एक रे ले जाओ आप ऑब्लिकली। ठीक है, और आपको पता है जब भी रे डायग्राम बनानी है तो पहले इस वाले पॉइंट को बनाना है, क्योंकि अपेयर्स टू बी मीट होता है इस केस में। अब डाइवर्स करवा दो, इसको डाइवर्सिंग मिरर भी बोलते हैं हम, और इस वाले केस में भी ऐसे चली जाएगी ये रे। ठीक है, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये बन गई डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। देखो ये साइज था ऑब्जेक्ट का और ये इमेज का साइज है। तो ऐसे रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम में बेटा एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या? कि ये एरोज जरूर लगाने हैं। अगर एरोज नहीं लगाओगे तो बोर्ड में आपके मार्क्स कटते हैं इन एरोज के। ठीक है, तो एरोज जरूर बनाने हैं और मार्क भी करना हर एक पॉइंट को। ठीक है, ये सेंट्रो कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये सारी चीजें मार्क करनी है। ऑब्जेक्ट को भी नाम दे दो, ए बी है तो इमेज को दे दो ए डैश बी डैश। तो बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में 4 नंबर का आया था। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। तो आप अब ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। बेटा मिरर सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? मिरर। अगर आपके पास मिरर, पहले तो आपने खुद करना है इसको सॉल्व। गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं? आपको सबसे पहला ये रामबाण है क्या कि सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। जब आप सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हो तो बेटा न्यूमेरिकल आधा सॉल्व हो जाता है। बस आपको गेस करना था फॉर्मूला कैसे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहले तो बात है कॉनकेव मिरर दिया है, तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड हम रख रहे हैं। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज दिया है। ऑब्जेक्ट का मतलब हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इट मींस यू इज गिवन दैट इज -20 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव पॉजिटिव यहां कहीं नहीं लिखा है, बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव कौन बताता है? क्वेश्चन में दिया हुआ मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तब भी यू नेगेटिव ही होता। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर यहां पे फोकल लेंथ की बात हो रही है, आगे देखो कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ के केस में ये 15 सेंटीमीटर कहीं नहीं लिखा है यहां पे कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, या यहां पे कहीं लिखा -15 सेंटीमीटर। ये आपको खुद से लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये पॉजिटिव होता। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब आपने वी निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको पता है, आपको यू गिवन है। ठीक है, तो वी निकाल सकते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, एंड मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v निकाल लो, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सो 1/f इज 1/-15 माइनस, अब ये माइनस बी यहां आएगा u की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा?
30 आएगा, 40 आएगा, नहीं 60 आएगा। ठीक है, 60 वो लीस्ट नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। 30 नहीं आएगा। क्यों? 30 15 से डिवाइड होता है लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होता। एलसीएम निकालने आता है ना, तो 60 आएगा। ठीक है, तो 15 4 दा 60 होगा तो -4 एंड 23 दा +3 आ जाएगा। कितना आ गया ये? -1/60। सो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो आपके पास v देखो नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है आपको? इमेज कहां बनी होगी? बिहाइंड द मिरर बनी होगी या मिरर के सामने बनी होगी? मिरर के सामने बनी होगी। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर जाते तो बेटा एक बात तो जरूर होती, क्या होता कि आपके पास ये v पॉजिटिव आता, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, तो पोल से ही ये डिस्टेंस भी मेजर हुआ होगा, तो ये इस तरफ गया होगा ना, इमेज डिस्टेंस इस तरफ आया होगा, तभी तो ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने यहीं पे रखा है, इस साइड ही ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा है, तो इंसिडेंट रे तो इस तरफ से जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो v इज नेगेटिव। आगे पास पहला पार्ट सोल्व हो गया, जिसमें बोला था कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, तो पहला पार्ट तो सोल्व हो गया। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। बेटा साइज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू HI ओवर हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में रिलेट करते हैं, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v ओवर u, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने को बोल रहा है, तो -v ओवर u इंटू ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। तो v की वैल्यू कितनी है? -60, तो माइनस तो ये क्वेश्चन का है और v ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू -60 डिवाइडेड बाई u इज -20 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, वेयर इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसल एंड 23 था 5 3, मतलब -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज भी कितना आ रहा है? -15 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको बोले कि रे डायग्राम बनाओ, अगर सपोज करो कि आपको बोले कि रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे? ये देखो, रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें फोकल लेंथ देखते हैं। ये सेंटर कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है कितना? 15 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर। पोल से होता है ना ये मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल से इस तरफ जाएंगे तो 15 तो ये है, तो मतलब यहां पे रखा है कहीं ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज जो बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। कितनी बनती है? एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो इमेज कैसे बनाओगे? एक ले जाओ पैरेलल, ऐसे पास करवा दो, दूसरी ले जाओ ऑब्लिकली। ठीक है, और इसको आप ऐसे ले आएंगे, ये देखो ये यहां पे मीट कर रही है, तो ये बन गई इमेज ए बी, और ये देखो उल्टी इमेज बन रही है। आपको दिख रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग। एरो जरूर लगाने हैं, जिससे मैं लगा रहा हूं। तो अगर रे डायग्राम पूछेगा, क्वेश्चन को पढ़ना है, यहां नहीं पूछा है, और जब तक नहीं पूछा है तब तक नहीं बनाना है, लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन में तो रे डायग्राम आनी चाहिए बनानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा u कितना था? 20 सेंटीमीटर, और v कितना आया था? ये डिस्टेंस आपने मार्क करने वहां पेपर में 60 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? समझ गए? पॉज करें और नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप खुद पॉज करें, वीडियो को सॉल्व करें। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर मार्क कर लेना। सबसे पहले क्या दिया है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो दिमाग में क्या आना चाहिए? फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है 3.5 मीटर इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स ए कार एट 10 मीटर। ठीक है, एक बस है जिसमें मिरर लगा है कॉन्वेक्स, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। ठीक है, और ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स ए कार एट 10 मीटर, और ड्राइवर ने उस मिरर में किसको देखा? एक कार को। ठीक है, हाँ, एक कार को, लोकेट्स ए कार, कितनी दूर? 10 मीटर दूर। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट का
डिस्टेंस कितना है यहां पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट तो -10 ही आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड रखा होता है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब इस बार बेटा एक बात देखना है, पोजीशन v फाइंड करना है, नेचर, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, और साथ में साइज ऑफ द इमेज, इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपने निकालना है। तो बेटा सबसे पहले r दिया है तो f निकाल लेते हैं, f कितना आएगा, r/2, यही होगा ना f, r/2 ही होगा ना f, ठीक है। तो 3.5/2, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 20 हो जाएगा ये, और 5 से ये चला जाएगा, एक मिनट, ठीक है, 5 से चला जाएगा ये, तो कितना आ गया ये 7/4, कितना आ गया बेटा 7/4, एक मिनट, थोड़ा ये मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी, एक मिनट। तो 35/20, तो 5 से चला जाएगा ये, ठीक है। तो आगे आपके पास फोकल लेंथ 7/4 मीटर, ये फोकल लेंथ आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या बोला है पहले, पोजीशन, तो u और f गिवन है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू, याद हो जाना चाहिए, बार बार लिखो, याद हो जाती है चीजें, ठीक है। 1/f इक्वल टू, तो 1/v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देंगे हम, ये 7/4 आएगा तो 4/7 हो जाएगा यहां फोकल लेंथ, और माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/10, क्योंकि ये भी माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस, तो 7 और 10 का एलसीएम कितना आएगा एलसीएम 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 7, कितना आ गया 47/70, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 70/47, समझ आई बात, v इक्वल टू 70/47, इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5, ठीक है। डिवाइड करके देख लेंगे, तो आपका v तो देखो पॉजिटिव आया v, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, आपको पता है कॉन्वेक्स में v हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कल मैंने बता रखा है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट साइड ही इमेज बनती है, ठीक है। अब बात कर रहा है ये पोजीशन, नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो नेचर हम मैग्निफिकेशन से निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, -v/u, तो v कितना है, v है आपके पास, या तो ये वैल्यू पुट कर दो या 1.5 पुट कर दो, तो 1.5 माइनस 1.5, और u कितना है, व्हाट इज u, -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये नीचे गया, तो आपके पास कितना आ गया ये 0.15, तो मैग्निफिकेशन ये आ गया आपके पास, मतलब इतने टाइम आपकी इमेज बनेगी। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 0.15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोल देंगे HO, ठीक है। तो इट मींस यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम नहीं यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन होता तो हम यहां वैल्यू पुट करते और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते, मतलब इतने टाइम इमेज हो जाएगी, इतने टाइम इमेज, मैग्निफिकेशन यही तो बताता है, इतने टाइम ये इमेज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इतने टाइम आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, पॉज करेंगे वीडियो, नोट इट डाउन, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको पॉज करें और खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 times दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा सबसे पहले कौन सा मिरर है, देखो कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। बेटा इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुड़ी है,
मैंने बोला था जब मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ाया था, मैंने बोला ये जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट होता है ये क्वेश्चन में हिडन होता है। ठीक है, रियल इमेज मतलब आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल इमेज मतलब आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। हमें यहां पे ये नहीं पता चल रहा। अच्छा 3 टाइम ये मैग्निफिकेशन दिया है 3 टाइम्स। ठीक है, एक तो रियल इमेज और मैग्निफिकेशन कितना है 3 टाइम्स, तो आपके पास गिवन क्या है, मैग्निफिकेशन गिवन है कितना 3, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव ये कौन बताएगा, ये बता रहा है रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको पता है मैंने बताया था जब मैग्निफिकेशन में पढ़ाया था आपको m इज इक्वल टू प्लस माइनस n, यहां पे प्लस क्या बताता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और नेगेटिव क्या बताता था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, और n तो साइज ऑफ इमेज बताता था, साइज ऑफ इमेज ये डिपेंड करता था, n की वैल्यू 1 होती थी तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होते थे, इमेज जो बनती थी जो ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता था, और n लेस देन 1 मतलब साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और n ग्रेटर देन 1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो n को देख के n तो बताएगा साइज ऑफ इमेज, लेकिन प्लस माइनस क्या बताता था आपको, वर्चुअल इरेक्ट या रियल इन्वर्टर, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टर। तो यहां पे बोला है रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टर, तो यहां पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। और क्या गिवन है, ऑफ साइज ऑफ 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये क्या गिवन है, v गिवन है। और क्योंकि ये मिरर कॉन्केव है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो बेटा आपके पास v भी तो नेगेटिव होगा। अरे समझ आ रही बात, v भी तो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर v वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता तो इस तरफ का डिस्टेंस होता, ये आ रहा है मिरर के इस तरफ का डिस्टेंस। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट तो यहां पे बनती थी, बनाता था ये मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज, लेकिन उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइज एनलार्ज्ड बनता था। और इस वाले केस में आप देखें कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इमेज भी इस तरह बन रही है, तभी तो v नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है यहां से, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालें, आपको पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v ओवर u, ये होता है ना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -3, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू ये तो आपके पास फॉर्मूले में माइनस है, और साथ में -30 डिवाइडेड बाय u, ये माइनस प्लस हो जाएगा, u आपके पास हो जाएगा 30, -30 ओवर 3, ये माइनस। ठीक है, तो कितना आ गया, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, -10 सेंटीमीटर के ऊपर लगा रखा है इस तरफ। और देखो u नेगेटिव आ भी रहा है, क्योंकि मैंने बोला है u कहां रखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और ये डिस्टेंस पोल से जब मेजर करोगे तो नेगेटिव आता है। ठीक है, और u आ भी रहा है, इट मींस आपका क्वेश्चन क्या है, 100% करेक्ट है, आपका आपने आंसर को 100% करेक्ट निकाला है। क्लियर हुई बात, पोज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा उस आंसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, इट मींस अभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगेन मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ। तो बेटा जो आपके पास मिरर आपको पता चल गया, तो सबसे पहले आपने गिवन में लिख लेना है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज। अब रियल इमेज बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, हुज साइज इज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन है -1/5। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है तो इमेज का जो साइज है वो 1/5 है। 1 को 5 से डिवाइड करें 1/5 उसी को बोलते हैं ना। तो मैग्निफिकेशन और रियल इमेज है तो इट मींस मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव। अब बोलता है हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें। तो मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v ओवर u, और मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -1/5, यानी आप लिख सकते हैं -v ओवर u इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास v इज इक्वल टू, आपने u निकालना है तो v को
वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे आगे, तो u/5 ये हो जाएगा आपके पास v की वैल्यू। ठीक है, अब इस v की वैल्यू को आप मिरर फॉर्मूले में रखेंगे, यहां पे लगाओ यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो 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 बोलो, क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। सो v की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो v जब नीचे पुट करोगे u/5 तो ये 5/u हो जाएगा प्लस 1/u, 5/u 5 और 1 1/u, तो 5 और 1 कितना 6/u, 1/f इजिकल टू 6/u। ठीक है, और यहां पे f की वैल्यू गिवन है कितना -20, तो आपके पास u कितना हो जाएगा 6f, 6 इंटू एफ। ठीक है, तो 6 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है -20, तो कितना आएगा 120। u की वैल्यू कितनी आ गई, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है -120 सेंटीमीटर। देखो u नेगेटिव आ रहा है ना, आना भी चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड रखा होता है, तो आपका आंसर ये 100% सही है। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात बेटा, पोज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लो सभी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सबसे पहले आप खुद करें ट्राई। ठीक है, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो बेटा पहले मिरर ही खोजना है, कौन सा मिरर गिवन है, तो कॉनकेव मिरर गिवन है। ठीक है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर, तो यहां पे गिवन है पहले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस सही, और u इज नेगेटिव 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो सो दैट द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बी ऑब्टेन्ड, आल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको b निकालना है, तो v निकालना है, फिर आपने हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, ये बोल रहा है। तो आपके पास v कैसे निकलेगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला बेटा आप तो रट जाना चाहिए, क्या होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां से क्या निकालना है, 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u, सो f इज -12 एंड देन -u, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/18, सो 1/v इजिकल टू बोलो 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 1/f, तो 12 और 18 का एलसीएम 36। ठीक है, तो 3 टाइम्स आएगा ये -3 प्लस 2, तो कितना आ गया ये 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 1/36, तो v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुई बात, तो v आपके पास निकल गया। अब आपने क्या करना, हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बोलो, हाइट ऑफ इमेज में मैग्निफिकेशन आपको मालूम ही ऑलरेडी, एच आई इज इक्वल टू -v/u इंटू HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -v कितना है -36 ओवर u कितना है -18 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसर, 18 टू द 36 3 टू 6 -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ गया -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 3 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी आई 6 सेंटीमीटर, मतलब डबल, मैग्निफिकेशन डबल हो गया इसका। m की वैल्यू -2 है, यहां पे मैग्निफिकेशन कितना है -2, तभी तो ये डबल हुआ। ठीक है, डबल हुआ। और आपको पता ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, कहां रखा हुआ, गैस करो गैस करो, कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट, कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट, कहां पे मैग्नीफाई इमेज बनती है, एनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। और एक टाइम पे एनलार्ज्ड इमेज और बनती है, लेकिन उस टाइम पे आपके पास इमेज वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है, लेकिन ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज नहीं है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड है, तब ये C और F के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। समझ आई बात बेटा, पॉज करेंगे, नोट कर लो। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। तो बेटा आपकी बार तो मिरर नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये नई तरह का क्वेश्चन आया आपके सामने, अब तो मिरर नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो बेटा जरा पोज करके सॉल्व करो इसको खुद से,
इंफॉर्मेशन कहाँ दी है मिरर की, क्योंकि मिरर तो आपको निकालना, नेचर तो बताना ही पड़ेगा मिरर का, तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, फोकल लेंथ तभी तो निकाल पाओगे, पहले नेचर तो पता चले। तो बेटा सबसे पहले देखो, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। मतलब मिरर के सामने ही इमेज बन रही है, इस तरफ बन रही है, और इस तरफ इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स तो इमेज इसी तरफ बनाता है सारी की सारी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि नेचर कैसा है। नेचर कैसा है, नेचर है आपके पास कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, यू कितना है 30 और 60, कितना है यू। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को कि 30 है या 60, यू 30 है 60 या v 60 है, b 30 है। यहां पे u और v दे रखा है, तो ढंग से पढ़ो। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब ये यू v है आपके पास। ठीक है, u कितना है -30 सेंटीमीटर और v कितना है -60 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, क्योंकि ये मिरर से ये स्क्रीन कहां प्लेस्ड है, स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन के ऊपर ही तो इमेज बन रही होगी, तो स्क्रीन कहां प्लेस है, पोल के सामने 60 सेंटीमीटर, तो यही तो v है। u कितना है 30, मतलब कैंडल रखिए 30 सेंटीमीटर के लिए, v कहां बन रही है इमेज 60 सेंटीमीटर के ऊपर। आप बोला फोकल लेंथ निकालो, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला निकाल पाओगे, मिरर फॉर्मूला। तो आपके पास 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/- 60 एंड प्लस माइनस हो जाएगा 1/30 इजिकल टू डिवाइडेड बाई 60 और 30 का एलसीएम 60। ठीक है, तो ये -1 और ये -2 कितना आ गया -3/60, तो कितना आ गया ये -1/20। तो आपका फोकल लेंथ कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक और बात गिवन है यहां पे, क्या, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, कैंडल फ्लेम की हाइट है +2.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। इमेज की हाइट कैसे निकालते हैं, HI इक्वल टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v कितना है माइनस, तो -60/-30 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.4, मतलब 20/10। तो यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 24/5, तो कितना मैग्निफिकेशन आ रहा है, ये 4.8 आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4.8 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन भी तो था, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप खुद सोचो कि ऑब्जेक्ट का साइज था 2.4, मतलब इमेज का साइज 4.8, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और इन्वर्टर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्टर। तो बेटा नेचर भी यहां पे ये भी पूछा है, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो आप क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टर, आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में छोड़ के मत आना इसको, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि आपके पास इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। क्लियर होगी बात। तो ये मैग्नीफाइड इमेज है, तो आपको दिखना चाहिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.4 थी, तो हाइट ऑफ इमेज 4.8 आया है नेगेटिव के साथ। तो मैग्नीफाइड इमेज है, कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट को बताओ, ऑब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा कि मैग्नीफाइड इमेज बने और नेगेटिव बने, इसी साइड बने, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी तो बियॉन्ड सी क्या बनता है, मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ठीक है, पोज करेंगे वीडियो और आप नोट कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और कॉनकेव मिरर, अगेन कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्निफिकेशन इज गिवन, लेकिन मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। क्यों, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
तो इसमें जो मैग्नीफाइड 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज बन रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्वेश्चन को पढ़ो पहले। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन कौन सी इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व होती है? कौन सी इमेज है? रियल इमेज को ही हम स्क्रीन के ऊपर क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्क्रीन के ऊपर बना पाते हैं। वर्चुअल डायरेक्ट इमेज कैन नेवर बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज है ये, तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मतलब u इज -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? कितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये नहीं पूछ रहा है कि आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज क्या है फ्रॉम द मिरर, ये नहीं पूछा इसने बोला कि स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट से। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले कर लेते हैं इसको। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, -3 इज इक्वल टू, तो v हमें निकालना है -v एंड -20, माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक ये आंसर नहीं आया है, ये मत समझ लेना कि आंसर आ गया -60 सेंटीमीटर, नहीं आया आंसर अभी। आंसर तो अभी आपको समझना है। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल ऑफ द मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, आप खुद देखो कि ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर के ऊपर। कहां रखा है ऑब्जेक्ट को? 20 सेंटीमीटर के ऊपर। और v आपका कितना है? 60 सेंटीमीटर। v कितना है? 60 सेंटीमीटर। कैसे होगा? बोलो, कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? ये देखो, आपका इमेज डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। और आपके पास मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। कैसी इमेज? मैग्नीफाइड। ठीक है, छोटी इमेज नहीं बन रही है। और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? या तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज इस तरह बनती है, तब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब डेफिनेटली इमेज यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है। और ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड सी बन रही है। आपको पता है ना, सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी बनती है। बियॉन्ड सी, यहां पे आपके पास इमेज बन रही है और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। क्लियर की बात? ये डिस्टेंस कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे ही डिस्टेंस, ये 20 सेंटीमीटर पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये 60 सेंटीमीटर पोल से इमेज का डिस्टेंस है। आपको पूछा है हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्क्रीन मतलब यहां पे स्क्रीन रखी होगी ना, जहां पे इमेज बन रही है। स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ये है, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालने को बोला है क्वेश्चन में। तो आपने यहां पे लिखना है डिस्टेंस, अभी तक क्वेश्चन यहां तक सॉल्व नहीं हुआ था। डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू 60 माइनस, ये देखो ये पूरा 60 है और ये 20 है। ये 60, ये 20, आपको ये निकालना है। तो कितना आएगा? ये 60 माइनस 20 कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? अरे क्लियर होगी बात? यस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द, ये सारे ही न्यूमेरिकल्स मिरर से रिलेटेड थे, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मिरर के अभी और भी क्वेश्चन होंगे तो हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। फिर हम लेंस के तरफ बढ़ेंगे और फिर पावर ऑफ ए लेंस, एंड देन इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।